भक्तों राम राम राधे श्याम। भक्ति भावित रेणु रस्तोगी चैनल में मैं आपके स्वागत करती हूँ। तो मैं आप सभी कुशल मंगल होंगे। तो अब भी आपको सभी को सावन की हार्दिक शुभकामनाएं, अनंत अनंत शुभकामनाएं। और हमारे जो नए नए सब्सक्राइबर जुड़ रहे हैं, जिनका जन्मदिन है और जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है, उनको भी हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज की वीडियो रहने वाली है कि हमारे सावन शुरू हो गया है और हम अपने लड्डू गोपाल जी को झूले में कब बिठाएं। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो मैंने अपनी राधा रानी का और सबका इनका श्रृंगार कर लिया है। तो आप सबसे पहले हमारे छोटे लाला का और लड्डू गोपाल जी का और हमारी राधा रानी का दर्शन कर लीजिए। तो ये हमारे लड्डू गोपाल जी बैठे हुए हैं और ये हमारी राधा रानी बैठी हुई हैं और ये हमारे कान्हा बैठे हुए हैं। और मैंने कुछ फ्लावर पॉट लगा लिए और ग्रीन घास पर इनको बिठा दिया है, क्योंकि ग्रीनरी सावन में मेन होती है। तो अब हम क्या करेंगे कि ये जो हमारे लाडली हैं और जो कान्हा जी हैं, तो इनको हमने सावन में हरी हरी ड्रेस पहनानी है। और क्योंकि हरियाली मौसम होता है, तो लड्डू गोपाल जी को या बांके बिहारी जी को हम झूले में कब बैठाते हैं, तो हम इनको हिंडोला इनका हिंडोला जो है लगाया जाता है। तो बिहारी मंदिर में तो हिंडोला एक पर्व की तरह मनाया जाता है। तो जो वो हिंडोला पर्व मनाया जाता है, वो मनाया जाता है तीज वाले दिन। तो कौन सी हरियाली तीज के दिन बिहारी जी का हिंडोला बाहर लगाया जाता है और इनको उसमें बिठाया जाता है। और तभी से सभी के यहाँ तीज मनाई जाती है। तो आप सावन में जब भी बिठाएं, तो कुछ तो 15 दिन के नियम से बिठाते हैं, कुछ 13 दिन के नियम से बिठाते हैं। तो जैसे हिंडोला महोत्सव मनाया जाता है, तो बांके बिहारी के दिन यहाँ तो एक दिन के लिए हिंडोला महोत्सव मनाया जाता है। और जो इस्कॉन टेम्पल है, वहाँ पर 13 दिन के हिसाब से हिंडोला महोत्सव मनाया जाता है। और जो राधा रमन और जो राधा बल्लभ मंदिर है, वहाँ पर किसी में 3 दिन का है और किसी में, तो सभी मंदिरों में अलग अलग है। किसी मंदिर में 1 दिन का है और किसी दिन 3 का है और किसी में 13 दिन का। वो अपने अपने भाव के हिसाब से आप अपने लड्डू गोपाल जी को जितने दिन के लिए भी आप बिठाना चाहते हैं तो बिठा सकते हैं। तो हरियाली तीज जो है हमारी है 19 अगस्त को। तो आप जिन जिन के लड्डू गोपाल जी हैं, तो वो घर में जो सेवा देना चाहते हैं, तो वो क्या करें, हरी हरी ड्रेस बनवा लें या खरीद लें, जो भी जिस साइज़ के आपके लड्डू गोपाल जी हैं आप उनके साइज़ के, और उनके लिए झूला ला सकते हैं। लेकिन इस बार जो ये पुरुषोत्तम मास की वजह से हमारी तीज का टाइम बढ़ गया है, तो वो होगी 19 अगस्त तक। तो 19 अगस्त से ही बिठाएंगे। तो बिहारी जी के यहाँ जो घेवर खिलाया जाता है बिहारी जी को, तो वो तीज वाले ही दिन एक ही दिन खिलाया जाता है। और बिहारी जी के वंशी जो है एक ही दिन धारण कराई जाती है। और चरणों में पायल भी, चरण दर्शन भी एक ही दिन कराए जाते हैं। तो बिहारी जी का तो सब एक ही दिन का किया जाता है। और वो आपका भाव है, जैसे इस्कॉन टेम्पल में 13 दिन का महोत्सव मना रहे हैं, तो बिहारी जी के और सभी लड्डू गोपाल जी के रोज ही फंक्शन रहते हैं, इनके महोत्सव ही रहते हैं। तो तीज में तो वैसे भी बहुत एक तो सावन में थोड़ी गर्मी कम हो जाती है और बारिश होने से मौसम अच्छा हो जाता है और चारों तरफ हरियाली फैल जाती है, तो इसलिए बहुत अच्छा लगता है। तो इस मौसम में हमारी राधा रानी को घूमना फिरना बहुत अच्छा लगता है। जैसे हमें हर वस्तु का चाव होता है, तो वैसे ही हमारे लड्डू गोपाल जी और राधा रानी को भी लगता है। कि छोटे छोटे बच्चे होते हैं, तो वो क्या करते हैं, तो उनको पानी में खेलना बहुत पसंद होता है, उनको बाहर घूमना फिरना बहुत पसंद होता है, उनको वस्त्र, तो जैसे हम अपने बालकों के लिए अच्छे अच्छे वस्त्र अपने अच्छे अच्छे तैयार करते हैं, ऐसे ही हमें अपनी राधा रानी और लड्डू गोपाल जी के लिए करना है। आपके जो भी हैं जिनके लड्डू गोपाल जी हैं, वो अपने लड्डू गोपाल जी के लिए और तीज के हिसाब से भी ड्रेस बनवा लें, क्योंकि अभी तो टाइम है, काफ़ी टाइम है, तो आप ऐसा कर सकते हैं। तो मैंने इनको चंदन लगा दिया है, तो इत्र की सेवा मैं दे दूंगी इनको। तो मैं यहाँ पर इनको इत्र की सेवा दे दूंगी। तो भक्तों आपको करना क्या है
इसके भी झूले में बिठाने के यानी कि हिंडोला महोत्सव के भी नियम होते हैं। आप जितने दिन का नियम लें उतने दिन आप उनको लड्डू गोपाल जी को बिठाएं। तो एक तो रात को लड्डू गोपाल जी को आपको हिंडोले मतलब जिसमें झूला है उसमें आपको नहीं बिठाना है। लड्डू गोपाल जी को खाना भी उसमें बिठाकर नहीं खिलाना है। कोई भी भोग लगाएंगे, चाहे आप खाना खिला रहे हैं या नहीं खिला रहे हैं, आप पानी भी पिला रहे हैं या कुछ भी पिला रहे हैं, तो क्योंकि हिलने की व्यवस्था होती है और अगर हम उनको ये नियम भी होता है, और हिलने से जैसे हम झूला झुला रहे हैं और उनको कुछ खिलाएं और हमारी राधा रानी या कोई भी उसमें से लुढ़क जाए और खंडित हो जाए, तो ऐसा कोई काम नहीं करना है हमने जिससे हमें बाद में परेशान होना पड़े। तो हम क्या करेंगे, जब भी कुछ खिलाएंगे तो उनको हम अपने आसन पर पधार लेंगे। जहाँ पर भी आप मंदिर में बिठाते हैं या कहीं भी बिठाते हैं तो आप उनको बिठा लेंगे और उसके बाद उनको भोग प्रसाद देंगे। तो आप भोग प्रसाद में वो आपका भाव है, आप लड्डू गोपाल जी को अपने घेवर कब से खिलाना शुरू करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं, लेकिन बिहारी जी के तो एक ही दिन होता है। तो अब जैसे महोत्सव 13 दिन का चलेगा तो उसमें 13 दिन तक अलग अलग पकवान, अलग मिठाइयाँ, अलग अलग जितने दिन का भी हम महोत्सव मनाएंगे तो उतने दिन हमें उनको इस तरीके से खिलाना पिलाना होता है। तो भक्तों, हमें अपने लड्डू गोपाल जी को एक काम और करना है कि हमें उनको झूले में नहीं सुलाना है, क्योंकि आराम नहीं मिलता झूले में। झूला झूलने के हिसाब से तो सही रहता है कि हमने थोड़ी देर, जैसे हमारे छोटे बालक हैं तो इनका मतलब इनको झूले में झुला दिया तो थोड़ी देर इनका मन और हो गया तो अच्छा लगता है, लेकिन पूरे दिन की व्यवस्था सही नहीं रहती और आराम भी नहीं मिलता। तो हमें ये देखना है कि हमारे लड्डू गोपाल जी को और राधा रानी को आराम किस तरीके से मिल पा रहा है। तो हमें इस तरीके से इनकी व्यवस्था करनी है। तो रात को कभी भी हमें लड्डू गोपाल जी को झूले में नहीं सुलाना है। जैसे हम प्रॉपर रोज़ सुलाते हैं तो हमें उसी तरीके से अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा करनी है। एक बात तो भक्तों, अगर आपके पास हरे वस्त्र ज़्यादा नहीं है, 2 है या 3 हैं, तो आप उनको ही अदल बदल कर पहना सकते हैं। लेकिन हाँ, तीज के लिए आप नए हरे वस्त्र बनवा लें। तो इनको अधिकतर हरे ही वस्त्र धारण कराएं और तीज वाले दिन तो हमें हरे ही धारण कराने हैं। तो जन्माष्टमी पर जो बिठाया जाता है, लिटाया जाता है, तो हम हमारा लाला छोटा होता है तो इसलिए हम उन्हें पालने में लिटाते हैं। तब हम झूले में भी थोड़ा बालक थोड़ा सा बड़ा मान लेते हैं तो फिर हम उनको झूले में भी बिठा देते हैं। तो झूले की सेवा 19 अगस्त से शुरू होगी और सितंबर में 6 सितंबर की हमारी जन्माष्टमी है। तो जन्माष्टमी के बाद भी हम लाला को अपने झूले में बिठाएंगे। तो हमारा भाव यही रहता है कि हमारा लाला छोटा है तो हम उसको पालने में झुलाएं, तो जिससे लाला खुश हो जाए, रोए नहीं, हमारा लाला चुप हो जाए। तो चुप कराने के लिए लाला को झूला झुलाते हैं। और एक बात हमें और ध्यान रखनी है कि जब हम लड्डू गोपाल जी को झूले में बिठाएं तो लंबे लंबे झोंटे ना दें, क्योंकि पता नहीं चलता कि जरा देर में अगर किसी के भी लड्डू गोपाल जी नीचे आ जाएं और खंडित हो जाएं, तो इससे अच्छा है कि हम पहले ही सावधानी बरतें उन चीज़ों की कि उनको लंबे लंबे झोंटे ना दें। उनको धीरे धीरे भाव में ही झोंटों में उनको झुलाएं। तो इस तरीके से प्रेम में उनके साथ हमें व्यवहार करना है। और जैसे हमने झूले में बिठा रखा है और लड्डू गोपाल जी के भोजन का टाइम हो गया, तो हम जैसे 5 बार या ज़्यादा भी भोग लगाते हैं, तो हम जितनी बार भी भोग लगाते हैं और उस टाइम हमारे लड्डू गोपाल जी यदि झूले में बैठे हुए हैं तो हम क्या करेंगे, पहले उनको उतार कर उचित आसन पर बैठा कर तब उनको भोग लगाएंगे। ये नहीं कि हम उनको जो भी भोग है वो उनके पास झूले में ऑफ़र कर दें। तो हमें झूले में कोई भी भोग ऑफ़र नहीं करना है। उनको जो भी हमें खिलाना पिलाना है वो उनके आसन पर ही बिठाकर खिलाना है। तो भक्तों, जब आप झूले में बिठाओगे तो आप या तो इस तरीके की मोरपंखी या मुकुट में मोरपंखी हो तो वो ले लें, या इस तरीके से मोरपंखी लगा लें। तो इस तरीके से आप उनको
बिठा लेंगे। तो मोरपंखी साथ में अवश्य। तो हमने 19 अगस्त से पहले पहले यानी कि तीज से पहले पहले हमने झूला भी ले आना है, और यदि हमारे पास है झूला तो हमें निकाल लेना है 19 अगस्त से पहले, और हरी ड्रेस बनवा लेनी है, और या हमें बाज़ार से ले आनी है तो वो हमें 19 अगस्त से पहले पहले ले आनी है, क्योंकि 19 तारीख की तो हमारी तीज ही है। तो उस दिन तो हम हिंडोला महोत्सव मनाएंगे। तो बिहारी जी के तो मनेगा ही, तो हम भी हिंडोला महोत्सव तभी मनाएंगे। तो भक्तों, जब बिहारी जी के हिंडोला महोत्सव मनाया जाता है तो तभी से हम भी बिहारी जी के आप दर्शन कर रहे हैं, तो मैं भी बिहारी जी की, जैसे बिहारी जी के मनाया जाता है एक दिन का तो नहीं, जैसे बिहारी जी के एक दिन का मनाते हैं तो मैं एक दिन का तो नहीं मनाती, मैं तो 13 दिन से ज़्यादा का, जितने दिन का संकल्प लेते हैं उतने दिन के हिसाब से हम उनको महोत्सव मनाते हैं। तो वो आपका भाव है, आप कितने दिन का लेना चाहते हैं तो आप उस हिसाब से उनको झूले में पधार सकते हैं। तो अभी तो ये पुष्प फूल बंगले में आनंद ले रहे हैं हमारे लड्डू गोपाल जी, और देखिए राधा रानी को कितनी खुश हो रही है ये, तो सभी आपस में बहुत खुश हो रहे हैं। तो मैं इस वीडियो का करूँगी यहीं पर एंड। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें, और कमेंट सेक्शन में राधे राधे कहकर अपनी हाज़िरी लगाएं, अधिक से अधिक हाज़िरी लगाएं राधे राधे कहकर, क्योंकि ये हाज़िरी सब बिहारी जी के चरणों में जा रही है। तो आप बिहारी जी के चरणों में राधे राधे कहकर हाज़िरी लगाएं। तो भक्तों, राम राम, राधे श्याम।